हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग इसलिए कि मेरा ब्लॉग जाता है शाम में। हालांकि ब्लॉग होता है सुबह का, लेकिन डालती हूँ मैं शाम में, इसीलिए गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 32 बार के साथ व्यस्त होंगे। सुबह का वक्त है, चल रहा है हमारा योगा। इससे पहले मैंने धनिया पानी पी लिया है, जो कि है थायराइड वाटर बोलिए या फिर वेट लॉस ड्रिंक बोलिए, जो बोल सकते हैं आप। आजकल मुझे ना ये योगा करने में बहुत अच्छा लग रहा है। देखने में बहुत आसान है, लेकिन करने में बहुत ही मुश्किल है। योगा हो गया था, गर्म पानी पी ली थी, उसके बाद फिर चल रही थी विटामिन डी लेने की तैयारी, वो भी एक कप चाय के साथ। हालांकि गिलास में मैं चाय पीती हूँ ठंड के समय में, लेकिन है वो एक कप ही चाय पी ली थी। उसके बाद फिर जंग पर जाने की तैयारी हो रही थी। उससे पहले बच्चों को उठाना था। जंग पर जाने की तैयारी यानी कि घर के काम को करने की तैयारी। कभी कभी मुझे ना जंग ही लगने लगता है मेरे घर का काम। ग्रुप विटामिन डी जब मैं ले रही थी ना, तो जितना भी चेयर में कपड़ा था ना, सारे कपड़े को मैं नीचे गिरा दी थी, क्योंकि मुझे ना बैठकर अच्छे से धूप लेना था। और धूप लेने का साधन यही सब मेरे पास है। खिड़की के सामने बैठ जाओ, यहीं से हमारे घर में धूप आती है, वरना द्वार में, आंगन में धूप नहीं आती है। तो बच्चे उठ गए थे, उसके बाद फिर मैं ना यहाँ पर कपड़ा को समेट लेती हूँ। हालांकि ना ये सिर्फ 1 से 1.5 दिन का कपड़ा है, लेकिन मेरी बेटी जो है ना, सारा कपड़ा को ना फैला कर रख देती है। उसे एक कपड़ा लेने बोलिए ना, तो वो 2 से 3 निकाल देगी। हालांकि जब भी ये लोग नहाते हैं ना, तो मैं इन लोग को दे देती हूँ कपड़ा, लेकिन फिर भी ये लोग ऐसे ही करते हैं। खैर कोई बात नहीं, चलिए कर लेते हैं पहले काम। कपड़े को सारे को समेट लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। सारा कपड़ा समेट ली थी फ्रेंड, उसके बाद उसके जगह पर लगा ली हूँ। जैसे बातें करते करते सारा कपड़ा मैं समेट ली ना, उसी तरीके से 32 बार भी है ना हमारे लाइफ में। कब 32 बार की आदत लग जाएगी ना, हमें मालूम भी नहीं चलता है। और खाते पीते हमारा वेट कम हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। अजीब सी खुशी का महसूस होता है कि कुछ करना भी नहीं पड़ा और हमारा वेट भी लॉस हो गया। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है स्टार्टिंग में, जब तक इसकी आदत नहीं पड़ जाती है ना, तब तक हमें थोड़ा सा होता है प्रॉब्लम। कोई बात नहीं है, हो जाएगा धीरे धीरे। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं हो पा रहा, तो कोई बात नहीं डियर, हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा। बस समय लगता है, हर एक अच्छे चीज़ को करने में ना वक्त लगता है, तो वही है, आपके साथ भी हो जाएगा। तो साथ के साथ मैं काम भी कर रही हूँ। आप लोग भी सुबह में शायद मेरा अगर वीडियो जाता ना, तो बहुत अच्छा रहता। मैं भी काम कर लेती, आप लोग भी काम कर लेते। लेकिन यहाँ पर ना मेरा काम करते करते लेट हो जाता है, और मैं ना पर डे का वीडियो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आज बनाती हूँ और आज ही शाम तक मैं एडिट करके डाल देती हूँ, इसीलिए नहीं हो पाता है। नहीं तो सुबह सुबह डालती ना, तो हम लोग सारे लोग साथ में मिलकर काम भी कर लेते और बातें भी हो जाती, हमारा एक्सरसाइज भी हो जाता, साथ में 32 बार भी हो जाता, सब कुछ हो जाता। सारा काम हो चुका था। लास्ट में मैं आई थी किचन में बर्तन धोने के लिए, क्योंकि घी भी लगभग बन ही गई है, तो किचन भी साफ़ हो जाएगी और बन भी जाएगा। जिस बर्नी में मुझे घी रखना था वो मैं धो दी हूँ, सूख रही है, क्योंकि साथ के साथ ही मैं इसे ढाल लूँगी। नहीं तो फिर ठंड का समय है ना, तुरंत जम जाता है, तो फिर से उसे गर्म करो, रखो, बहुत अजीब लगता है। और गाय का जो घी होता है ना फ्रेंड, मुझे ना इसका स्मेल बहुत ही अच्छा लगता है। एकदम घर भर में महक फैल गया था, तो अच्छा होता है। और बोलते भी हैं कि गाय का घी बहुत अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए। हालांकि बच्चे मेरे नहीं खाते हैं, थोड़ा सा बदमाशी करते हैं वो लोग, पता नहीं कैसे उन लोगों को मालूम चल जाता है, वो लोग घी नहीं खाना पसंद करते हैं। मैं तो सोची कि चलो घी बना ली हूँ, सारा काम कर ली हूँ, अब मैं जाऊँगी नहा कर, उसके बाद ही नाश्ता करूँगी। लेकिन बच्चों को भूख लग गया था। हालांकि वो लोग ना बिस्किट और फ्रूट वगैरह खा लिए थे, लेकिन फिर भी उन लोगों को भूख लग जाता है। तो मैं बोली चलो एक ही बार मैं बना लेती हूँ, सारा काम निपट लेती हूँ, तभी आज नहाऊँगी। खाने में मैं बना रही थी चने की सब्ज़ी, साथ में आलू और गोभी की भुजिया। तो पहले बना लेते हैं चने की सब्ज़ी, क्योंकि इसे मैं मसाला भूनकर और कुकर में डाल दूंगी, और उसके बाद फिर साथ के साथ भुजिया कटी हुई है, तो उसे भी बना लूँगी। और आज मैं चावल नहीं बनाने वाली हूँ, आज मैं रोटी ही बनाऊँगी। तो जिसे भुजिया खाना होगा वो भुजिया खा लेगा, और जिसे चने के साथ खाना होगा वो खा लेगा। साथ में बन रही है गर्मा गर्म चाय। मेरे हस्बैंड को बिना चाय का नहीं चलता है, मतलब मेरे घर में यहाँ आदत है, नाश्ते के साथ सभी को चाय चाहिए होता है। सिर्फ मैं ही नहीं लेती हूँ, बाद बाकी सारे लोग लेते हैं। और यहाँ पर देखिए सारे लोग नाश्ता कर रहे हैं, लेकिन मुझसे कोई भी नहीं पूछ रहा है कि आ जाओ।
नहीं नहीं, अभी हमको पूजा करना है। हमें ब्रश नहीं की है। हाँ वो बात तो सही बोली मेरे बेटे। ठीक है खा लो चलो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। गुड आफ्टरनून इसलिए क्योंकि काफ़ी देर हो चुका है और काम करते करते कब इतना देर हो गया ना पता ही नहीं चला। बच्चे हस्बैंड घर में रहते हैं ना तो कब मेरा टाइम निकल जाता है पता नहीं चलता है और पूरा दिन हो जाता है। तो इसीलिए मैं सोची चलो सारा काम कर ही लेते हैं, उसके बाद ही नहाएंगे। सारे लोग खा लिए, नाश्ता कर लीजिए, जो बोलिए सब एक ही बार कर लिए हैं। अगर उनको भूख लगेगा तो शाम में फिर दूंगी। मैं आई हूँ अपना खाना निकालने के लिए, तो पहले खाना निकाल लेते हैं। और एक ना कमेंट बहुत ही अच्छा आया है, मुझे बहुत अच्छा लगा और उसका जवाब हालांकि मैं बहुत पहले दे चुकी हूँ लेकिन फिर से आज मैं देना चाहती हूँ। तो उससे पहले मैं निकाल लेती हूँ अपना खाना, खाते खाते जवाब देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ मेरा खाना लग गया है। चने की सब्जी, आलू गोभी की भुजिया, साग, एक कुकुम्बर है, यहाँ 1.5 रोटी है और साथ में दाल है। इसमें मैं छौंका नहीं लगाई हूँ लेकिन इसमें प्याज और टमाटर सब कुछ दिया हुआ है। सिंपल दाल है। रोटी मैं 1.5 इसलिए ली हूँ क्योंकि मेरी बेटी जो है ना वो घर में रहती है तो वो मेरे साथ आती है, खाती है, इसलिए लेती हूँ। अगर इतना में पेट नहीं भरेगा तो फिर मैं और लूँगी, लेकिन देख कर नहीं लग रहा कि इतना में नहीं पेट भरेगा। एंड इतना सारा मैं रोज़ नहीं बनाती हूँ, मेरी सासू माँ रहती हैं तभी बनता है, अभी वो नहीं है तो नहीं बनता है। साग कल का है और ये दोनों जो सब्जी है ना ये सिर्फ आज का है, दाल। तो चलिए बातें कर लेते हैं। फ्रेंड खाना लग चुका है, चले आइए आप लोग भी हमारे साथ कर लीजिए लंच। हेल्दी एंड टेस्टी खाना, इसे मैं च्यू करके 32 बार खाऊंगी। आराम से बैठ गई हूँ, सारा काम खत्म हो गया है तभी मैं बैठी हूँ खाने के लिए। जब भी आप खाना खाने बैठे आराम से बैठे, ऐसा ना कि मुझे वो काम करना है वो काम करना है, ऐसा आप बिल्कुल ना करें। आराम से बैठे, टाइम निकाल कर बैठे। एक कमेंट बहुत अच्छा आया था हमारी सिस्टर का, उन्होंने कमेंट किया है कि वो किसी का कमेंट पढ़ी है जिसमें बोला गया है कि 32 बार करने से ना उनका हेयर फॉल हो रहा है, प्लस क्या है ना कि उनका मतलब चेहरा भी ना बीमार जैसा लगने लगा है। तो फ्रेंड सबसे पहली बात ना कि 32 बार में हमें डाइट नहीं करना है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं ना कि डाइट मेंटेन करने लगते हैं, जिसकी वजह से ना उनके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है, उनका स्किन झुलने लगता है, थोड़ा सा झुर्रियाँ जैसी पड़ने लगती है, हेयर फॉल होने लगता है, ये सब चीज़ होने लगता है। तो इसीलिए 32 बार में आप अपने प्रोटीन का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखें। प्रोटीन में हम लोगों को बहुत कुछ मिल सकता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दाल है, हरी सब्जी है, साग है, पालक साग जो कि बहुत अच्छा चीज़ है हमारे प्रोटीन के लिए। दाल है, मूंग की दाल ले आप उसे पकाकर भी खा सकती हैं, प्लस अपने सैलेड के साथ आप यूज़ करेंगी उसको तो वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए तो भाई कोई बात ही नहीं है, वो तो नॉनवेज से अपना प्रोटीन कर लेंगे। दूसरा उन्होंने कहा, एक और उसी में था, एक और क्वेश्चन था कि दी क्या जो लोग रोज़ अफोर्ड नहीं कर सकती हैं हरी फ्रूट वगैरह, वो लोग क्या करें। तो डियर सबसे अच्छा बात यही है कि 32 बार में आपको कुछ भी पैसा अपने लिए नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं लगाना है। आपके घर में जो बनता है, जैसे बनता है, आप उस चीज़ को खाएं। बस आप कोशिश यही करें कि आपको 32 बार, हर एक निवाला को आपको 32 बार चबाना है। हम लोग भी, मैं भी पहले फ्रूट नहीं खाया करती थी लेकिन अब मैं खा लेती हूँ। इसलिए खा लेती हूँ क्योंकि अगर हम रोटी लेकर अगर बैठेंगे तो खाने को एकदम टाइम देना पड़ेगा, एक जगह बैठकर खाना पड़ेगा। फ्रूट क्या होता है ना कि थोड़ा सा मैं लेती हूँ, एक हाथ से एक हाथ धो ली और फिर काम की, इसलिए मैं फ्रूट लेती हूँ। 32 बार एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम सबसे पहले तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपना वेट कम कर सकते हैं, बिना कहीं गए हुए, बिना किसी छिक के कुछ भी नहीं करना है। बस हमें करना क्या है, तो बस हमें स्लोली खाना है। हमें करना तो सिर्फ यही है कि हमें स्लोली खाना है, इतना तो हम कर सकते हैं। हम लोग बहुत सारे लेडीज़ जिनके पास पैसा है वो क्या करती हैं, डाइटिशियन के पास जाती हैं, ढेर सारा मोटा रकम देती हैं, बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं,
डाइट अपना मोटापा कम करने के लिए, लेकिन किसी का होता भी होगा, किसी का नहीं होता है, मैं तो नहीं जानती हूँ। लेकिन 32 बार से 110% कन्फर्म है कि आप अगर अपने लाइफ में 32 बार ढाल लेंगी तो आपका वेट कम होना ही है। साथ ही आपकी बहुत सारी बीमारियां जो है ना वो भी कम हो जाएंगी। तो आप डियर ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि हम लोग फ्रूट नहीं खाएंगे, सैलेड नहीं खाएंगे तो हमारा वेट कम नहीं होगा। ज़रूर होगा, क्योंकि हम लोग जब 32 बार चबा कर खाते हैं ना तो हमारा अनाज जो होता है ना बहुत कम हो जाता है खाना। अनाज ही हमारे शरीर में ना सबसे ज़्यादा फैट बढ़ाता है, कैलोरीज अनाज ही सबसे ज़्यादा गेन करता है। तो अगर हमारा कैलोरी ही कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है हमारा फैट भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है डियर। हाँ, आप कभी कभी लें, ऐसा नहीं है कि आप ना लें, लेकिन फ्रूट खाना, सैलेड खाना ये सब भी बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूरी नहीं है कि रोज़ हम खाएं, आप जितना हो सकता है, जितना आप अफोर्ड कर सकती हैं उतना आप ज़रूर करें। यही था, मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि इस चीज़ को मैं सबसे पहले मैं इसी चीज़ को बताई थी कि बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। तो क्या उनका वेट लॉस नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 32 बार से सबका होगा, सबका होगा, आपका भी होगा डियर। बस भरोसा रखें, प्रोटीन का ख्याल रखें, दाल ले, हरी सब्जियां ले, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्सरसाइज करें जितना हो सके, पानी पिए, गर्म पानी पिए। अगर आप ग्रीन टी नहीं ले सकती हैं तो गर्म पानी का यूज़ करें। सुबह में आप अजवाइन पानी ले, मेथी पानी ले। मेथी जो होती है ना हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियोस आता है तेल के बारे में, आप उसमें से किसी भी वीडियोस को ले जिसमें मेथी का यूज़ है। जोवा फूल जो होता है, गुल्लर के फूल बोलते हैं ना, बहुत लोग अड़हुल फूल बोलते हैं, जोवा फूल बोलते हैं। ये जिसमें होता है काली मंगरेला जो आती है ना, काली मंगरेला, मेथी और वो जो फूल, कड़ी पत्ता, ये सब मिलाकर जो तेल बनता है ना वो बहुत अच्छा तेल होता है। हमारे हेयर के लिए भी वो बहुत अच्छा होता है। तो आप उसे देखकर यूट्यूब से ही आप बनाएं और अपने अंदर से प्रोटीन लें, बाहर से भी थोड़ा सा उसे चमका दे अपने बालों को। कुछ नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप देख सकती हैं मुझे, आप अगर मेरा वीडियो देखती होंगी तो आप देख सकती हैं कि मैं आफ्टर बिफोर की पिक में मैं कैसी थी, कैसे से कैसे हो गई। तो चलिए फ्रेंड, बहुत सारी बातें हो गई हैं, खा लेते हैं। मुंह में भी पानी आ रहा है, भूख भी लग चुका है, पेट बोल रहा है कि हाँ अब चलो तुम जल्दी खाओ। इन्हीं सारी बातों के साथ फ्रेंड मैं आज का ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। फिर कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, नए आइडियाज़ के साथ, नई बातों के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, 32 बार के साथ व्यस्त रहिए। जय 32 बार।